हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बीएससी सेकेंड ईयर जूलॉजी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में जो राजस्थान यूनिवर्सिटी की 2023 की एग्जाम्स चल रही हैं। उसमें जो बीएससी सेकेंड ईयर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। सेकेंड पेपर के बारे में हम लोगों ने बात कर ली है, एनिमल फिजियोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री, उसका वीडियो आप लोग देख सकते हैं। अब थर्ड पेपर है इम्यूनोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी, प्रतिरक्षा विज्ञान, सूक्ष्म जैविकी एवं जैव रसायनिकी। तो इसमें जो फर्स्ट यूनिट है, तो फर्स्ट यूनिट के अंदर हम लोग बात करेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के लिए। फर्स्ट यूनिट के अंदर जो फर्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिरक्षी कोशिकाएं क्या है, इसके महत्व का वर्णन कीजिए। जो प्रतिरक्षी जो सेल्स हैं, कोशिकाएं हैं, तो उनके बारे में बताना पड़ेगा। जो प्रतिरक्षी जो सेल्स होती हैं, मैक्रोफेजेज सेल्स हो गई, लिम्फोसाइट, बी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट हो गई, बेसोफिल्स, मास्ट सेल, डेंड्राइटिक सेल्स, एसिनोफिल्स, इस तरीके से इनके बारे में हम लोग को बताना पड़ेगा। नेक्स्ट है एंटीजन पर संक्षिप्त में टिप्पणी लिखिए। एंटीजन के बारे में बताना पड़ेगा कि एंटीजन होता क्या है और उसके जो टाइप्स हैं उनके बारे में बताना पड़ेगा। एंटीजन क्या होता है कि हमारी बॉडी के अंदर फॉरेन पार्टिकल होता है। फॉरेन पार्टिकल जैसे कुछ भी हो सकता है, बैक्टीरिया हो सकता है, वायरसेज हो सकता है, डस्ट पार्टिकल हो सकता है। तो इस तरीके से ये एक एज एंटीजन का काम करता है। इसके बाद में इसमें जो इसके टाइप्स हैं, प्रो एंटीजन हो गया, क्रिप एंटीजन हो गया, और इसके अंदर जैसे हैप्टेन, ऑटो एंटीजन, एलो एंटीजन, शूडो क्रिप एंटीजन, तो इस तरीके से कंप्लीट एंटीजन, इसके टाइप्स हो गए। उसके बाद में है जो थर्ड क्वेश्चन है, उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। स्वाभाविक तथा उपार्जित प्रतिरक्षा का विस्तार से वर्णन कीजिए। इसके अंदर स्वाभाविक प्रतिरक्षा होती है इनेट इम्यूनिटी, जिसको कहा जाता है। ये क्या होती है? जन्मजात प्रतिरक्षा होती है। कैसी होती है? जन्मजात प्रतिरक्षा होती है। और एक सेकंड है उपार्जित प्रतिरक्षा। उपार्जित प्रतिरक्षा का मतलब अलग होता है एक्वायर्ड इम्यूनिटी, जो क्या करनी पड़ती है? बाहर से अर्जित करनी पड़ती है। जैसे एजे वैक्सीन के रूप के अंदर, इंजेक्शंस के रूप के अंदर, एंटीविनम के रूप में ये प्राप्त करनी पड़ती है। इसमें क्या किया जाता है? जो स्वाभाविक तो क्या होती है? ऑलरेडी बॉडी के अंदर प्रेजेंट होती है हमारी बॉडी के अंदर इम्यूनिटी। और ये उपार्जित क्या होता है कि जैसे मृत या कमजोर जो रोगाणु हैं या फिर बाद में जीवाणु हैं, और उनको क्या किया जाता है कि एजी वैक्सीन के रूप के अंदर तैयार करके लेब में, और फिर बाद में इसके क्या किया जाता है? बॉडी के अंदर इंजेक्ट करवाया जाता है। इसके बाद में सेकंड, ये फर्स्ट क्वेश्चन हो गया, सेकंड हो गया, थर्ड क्वेश्चन। उसके बाद में फोर्थ क्वेश्चन है सक्रिय तथा निष्क्रिय इम्यूनिटी को परिभाषित कीजिए। एक्टिव एंड जो पैसिव इम्यूनिटी होती है, तो उसके बारे में बताना पड़ेगा। जो एक्टिव और पैसिव होती है, ये क्या होती है? नेचुरल भी होती है और आर्टिफिशियली भी होती है। तो इनके बारे में बताना पड़ेगा, और इनमें जो मुख्य अंतर होता है उसके बारे में स्पष्ट करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न पर संक्षिप्त में टिप्पणी लिखनी पड़ेगी। फर्स्ट क्वेश्चन है इसके अंदर लिम्फोसाइट्स, जो टी लिम्फोसाइट, बी लिम्फोसाइट सेल्स होती हैं। इसके बाद में तरल प्रकार की रोधक क्षमता, जो ह्यूमरल इम्यूनिटी होती है, उसके बारे में बताना पड़ेगा। और थर्ड है एमएससी, जो एमएससी होता है मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स, तो उसके बारे में बताना पड़ेगा, एमएससी मॉलिक्यूल्स के बारे में। नेक्स्ट है इसके अंदर कोशिका माध्यित प्रतिरक्षा, सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी जो होती है, उसके बारे में इसमें बताना पड़ेगा। तो फर्स्ट जो यूनिट है उसके बारे में हो गया। सेकेंड यूनिट की हम लोग बात करते हैं। सेकेंड यूनिट के अंदर जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फर्स्ट जीवाणुओं में पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के संयुग्मों का वर्णन कीजिए इसके अंदर। और नेक्स्ट क्वेश्चन है जीवाणुओं में लैंगिक जनन का वर्णन कीजिए। नेक्स्ट जीवाणुओं में अलैंगिक जनन का वर्णन कीजिए। उसके बाद में क्वेश्चन है जीवाणुओं में डीएनए पुनरावृत्ति पर संक्षिप्त में टिप्पणी लिखनी पड़ेगी। इसके बाद में क्वेश्चन है निम्न पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। उसमें फर्स्ट है हैप्टेन, सेकंड है हेपेटाइटिस बी, नेक्स्ट है डिप्थीरिया, और उसके बाद में नेक्स्ट है इसमें जीवाणुओं में एंडोस्पोर का जो फॉर्मेशन होता है, निर्माण की जो प्रक्रिया होती है, उसके बारे में बताना पड़ेगा। उसके बाद में जो क्वेश्चन है निम्न पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। उसमें फर्स्ट की जो क्वेश्चन है प्रारूपी जीवाणु कोशिका की संरचना के बारे में बताना पड़ेगा। और सेकंड है तपेदिक रोग, ट्यूबरकुलोसिस, उसके बारे में इसमें लिखना पड़ेगा। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है।
उसके बाद में जो थर्ड यूनिट है, थर्ड यूनिट की हम लोग बात करते हैं, तो थर्ड यूनिट के अंदर जो फर्स्ट क्वेश्चन है, इसके अंदर थर्ड यूनिट में जो फर्स्ट क्वेश्चन है, तो फर्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं। इसमें है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग या जो डीएनए प्रोफाइलिंग। देखो दोनों वर्ड इसके अंदर दे सकता है, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग भी दे सकता है या डीएनए प्रोफाइलिंग भी दे सकता है। तकनीक का विस्तार पूर्वक इसमें वर्णन करना पड़ेगा, समझाना पड़ेगा। नेक्स्ट है इसमें प्रोटोप्लास्ट संलयन क्या है, प्रोटोप्लास्ट जो कल्चर होता है वो क्या होता है और यह कैसे किया जाता है, इसकी उपयोगिता के बारे में बताना पड़ेगा। नेक्स्ट है मोनोक्लोनल एंटीबॉडी, जिसको कहा जाता है एक क्लोनी प्रतिरक्षियों के निर्माण एवं इसकी तकनीक अनुप्रयोगों के बारे में इसमें बताना पड़ेगा, टिप्पणी लिखनी पड़ेगी। उसके बाद में है पुनर्योगज डीएनए तकनीक पर संक्षिप्त में टिप्पणी लिखना पड़ेगा। रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी होती है, उसके बारे में लिखना पड़ेगा। इसमें नेक्स्ट है निम्न पर संक्षिप्त में टिप्पणी लिखिए। पीसीआर जो टेक्निक्स होती है, सेकंड है प्राणी क्लोनिंग, टीकाकरण और ट्रांसजेनिक जो एनिमल्स होते हैं उनके बारे में लिखना पड़ेगा। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आप लोग के होंगे बीएससी सेकेंड ईयर के। इसमें जो पेपर थर्ड है उसकी हम लोगों ने बात कर ली, इम्यूनोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी।